नमस्कार भारत। आज की टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते आज की पूरी खबरें। लद्दाख में खामनई के समर्थन में प्रदर्शन। लद्दाख के कारगिल में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में एक विशाल प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए और उनका प्रतीकात्मक उजाला निकाला। गौरतलब है, यह प्रदर्शन ईरान में चल रहे शासन विरोधी प्रदर्शन के जवाब में आयोजित किया गया था। अमेरिकी ईरान टकराव गहराया, शीर्ष स्तर का संपर्क निलंबित। वेकाल रॉयट्स एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारियों का सीधा संपर्क रोका गया है। यह फैसला ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बीच आया। ईरान ने कहा, अमेरिकी हमले की सूरत में हम उम्मीद और सऊदी अरब, यूएई और तुर्की स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों के निशाना बनाएगी। क्या है पीएम ई विद्या चैनल 15, जिससे होगी सीबीएसई के 9 से 11 तक के छात्रों की पढ़ाई। सीबीएसई ने विद्यालयों से छात्र की पढ़ाई में पीएम ई विद्या चैनल 15 का उपयोग करने का आग्रह किया है। इससे पहले तक सीबीएसई को डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनल 15 आवंटित किया गया है, जिस पर कक्षा 9 से 11 तक के लिए 67 रचनित शिक्षक वीडियो उपलब्ध है। 20 साल से नहीं खाया अन्न, 5 साल से खड़े खड़े तपस्या, माघ मेला में आए साधुओं की कहानी। प्रयागराज यूपी माघ मेला में साधु संत की अनोखी साधनाएं लोगों को चौंका रही है। संत महेशानंद गिरी 5 साल से खड़े होकर हठ योग कर रहे हैं। संत सोमेश्वर गिरी वर्षों से एक हाथ उठाए हुए हैं। रायबरेली के रंजित सिंह ने 20 साल से अन्न नहीं खाया और केवल फलहार पर जीवन यापन कर रहे हैं। कई राज्यों के लिए जारी हुई कल शीतलहर चलने की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई राज्यों और यूटी में बुधवार को शीतलहर से भीषण शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा शामिल है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा में घना से बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वंदे भारत स्लीपर के लॉन्च से पहले एक सीनियर रेलवे अधिकारी ने भारतीय ट्रेन से सफाई को लेकर एक बयान से बहस छेड़ दी थी। रेलवे की चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अनंत रूपनगुडी ने कहा, इनमें सभी सफर करें जब आपने टॉयलेट इस्तेमाल के तौर तरीके सीख लिए तो, और पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करें। कई लोग ने उनके बयान का समर्थन किया है। एंटी करप्शन एक्ट की धारा 17A को लेकर आपसे में वीडी सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर बंटा हुआ फैसला दिया है। मामले में जस्टिस बीबी नागरत्न ने धारा 17A को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे जांच में बाधा आती है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचावा मिलते हैं। वही जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी और संवैधानिक माना है। साउथ में लड़कियां शिक्षित है। उत्तर भारत में बच्चे पैदा करने के लिए डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि उत्तर भारत में लड़कियां को गुलाम समझा जाता है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में लड़कियां को पढ़ने के लिए कहते हैं। उत्तर भारत में लड़कियों को घर पर रहने, रसोई के काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए कहते हैं। बीजेपी ने सांसद से विवादित टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। सोना और चांदी की कीमतों ने फिर छुआ आसमान, सारे रिकॉर्ड हुए ध्वस्त। अखिल भारतीय सरफा संघ के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को चांदी के दाम 6,000 बढ़कर रिकॉर्ड 2,71,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। स्टॉक रखने वाले की निरंतर खरीदारी के चलने सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना के दाम 400 बढ़कर पहली बार 1,45,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। हिमाचल की 9 गाँव में देव आदेश के चलते मोबाइल, टीवी और खेतवाड़ी पर 42 दिनों तक रहेगी पाबंदी। मनाली की ऊंची घाटी के 9 गांव में वेद आदेश के चलते 42 दिनों के लिए कड़ी पाबंदी लागू की गई है, जिसमें मोबाइल, टीवी, पूजा, डीजे और खेतवाड़ी पर रोक रहेगी।
यह हजारों सालों की मान्यता है जिसके अनुसार मकर संक्रांति के बाद देवी देवता तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए गांव का माहौल शांत रखा जाता है। अब 2 करोड़ में चांद पर हो सकेगी होटल की बुकिंग, ग्रू स्पेस ने की घोषणा। कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप कंपनी ग्लोबलिटिक रिसर्च GRU स्पेस ने चांद पर होटल बनाने की योजना बनाई है, जो स्पेन फ्रांसिस यूनेस के पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स जैसा होगा। इच्छुक ग्राहक 25,000 से 1 लाख लगभग 9 करोड़ जमा कर स्टे रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें जिन्हें 6 वर्षों के अंदर कंपनी के एक मिशन में जगह मिलेगी। डेनिस बैडमिंटन खिलाड़ी के वेन्यू में परीक्षा को मल था बयान पर VAI ने जारी किया बयान। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डेनिस बैडमिंटन खिलाड़ी विया विलचलफट को दावे दिल्ली में इंडिया ओपन 2026 का वेन्यू गंदा था और वह पक्ष का मल था पर प्रतिक्रिया दी है। VAI ने कहा है कि वह केडी यादव स्टेडियम की बात कर रही थी, जो स्टेटिक वेन्यू है। कितनी मजबूत है ईरानी सेना, क्या वह अमेरिका का मुकाबला कर सकती है? ईरान की सेना पश्चिमी एशिया की बड़ी व ताकतवर सेनाओं में एक है, जिनमें करीब 5 से 8 लाख सैनिक, 2 लाख रिजर्व फोर्स, हजारों मिसाइल, ड्रोन, मिसाइल सीसा मौजूद नेटवर्क है। उसकी मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। हालांकि आधुनिक वायुसेना और तकनीक में ईरान अमेरिका से काफी कमजोर है। विशेषज्ञ के अनुसार सीधी जंग ईरान के लिए विनाशकारी होगी। शी जिनपिंग की पार्टी के नेता दिल्ली में RSS के दफ्तर पहुंचे। अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। RSS हेडक्वार्टर दिल्ली में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी CSS ने एक डेलीवेशन RSS के शर कार्यवाह दस्तावेज और दस्तबाल की उनकी टीम से मुलाकात की है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता और उनके संगी साथी स्वदेशी करते करते परदेसी हो गया क्या? कहा चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहाँ तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं। पालक पनीर पर हुआ बवाल। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से 2 भारतीय छात्रों को मिला 1.8 करोड़ का भुगतान। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेडो व्लोडर ने भेदभावपूर्ण और नस्लवादी कजिन पॉलिसी को लेकर 2 भारतीय छात्रों संग एक मुकदमे का निपटारा किया है। 2023 में छात्रों का डिपार्टमेंट माइक्रोवेव की पालक पनीर गर्म करने से रोकते हुए कहा गया कि इसकी गंध तेज है। पिछले साल यूनिवर्सिटी ने उन्हें 1.8 करोड़ का भुगतान किया और डिग्री दी। कि सबसे ताकतवर पासपोर्ट और भारतीय पासपोर्ट में क्या है फर्क? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जो 192 देशों में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल यात्रा की सुविधा देता है। भारत में 80वें स्थान पर है, जहां भारतीय पासपोर्ट से 55 देशों में आसान प्रवेश मिलता है। गौरतलब है, यह रैंकिंग देश की यात्रा स्वतंत्रता, कूटनीतिक संबंध और वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे पर भड़के सेना प्रमुख। शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारत को 1963 के पाकिस्तान चीनी समझौते को अवैध मानता है। उन्होंने कहा, क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि या निर्माण भारत के लिए चिंता का विषय है। वेकाल से जाना शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है, जो फिलहाल अवैध कब्जे में है। किस देशों का पासपोर्ट है सबसे कमजोर? हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक पासपोर्ट की सूची में अफगानिस्तान का पासपोर्ट 101वीं रैंक के साथ सबसे कमजोर पासपोर्ट है। वही सीरिया का पासपोर्ट 100वीं और इसका 19वां रैंक है। 98 के रैंक पर संयुक्त रूप से यमन और पाकिस्तान का पासपोर्ट है। उसके बाद सोमालिया 97वें रैंक, नेपाल 96वीं रैंक और बांग्लादेश 95वें रैंक का स्थान है। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिया बड़ा बयान। लालू प्रसाद यादव के बेटे व जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा वेद से शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी में शामिल होने की अटकल पर उन्होंने कहा, अगर बीजेपी में शामिल होने की बात होगी तो मीडिया को सबसे पहले मैं ही सूचित करूंगा। अभी यह बात क्यों बनाऊं? बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच ईरान ने भारत से कॉल पर की बातचीत। ईरान ने भारत विरोधी प्रदर्शन के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बताया,
ईरान ने विदेशी मंत्री सैयद अब्बास अराघची से कॉल बात हुई। इनमें ईरान और उसके आसपास बदलते हालात पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी के बीच अमेरिका ने कतर एयरवेज को कुछ सैनिकों को निकाल दिया है। प्रताप ने तेजस्वी को आरजेडी का विलय अपनी पार्टी जेजेडी में करने का दिया ऑफर। जनशक्ति जनता दल जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को आरजेडी का विलय अपनी पार्टी के करने की ऑफर दिया है। मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा वेज में तेज प्रताप ने जेजेडी को लालू यादव की असली पार्टी बताया। गौरतलब है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी।